हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को आप अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अब आपका बिजनेस क्या क्या हो सकता है। आपका बिजनेस यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर्स, एल्यूमिनियम विंडोज या फिर ग्लास रिलेटेड वर्क हो गया। अगर आपका ऐसा जिसमें ग्लास हो गया, विंडोज हो गई, अपने डोर्स हो गई, यूपीवीसी एल्यूमिनियम किसी के भी, तो उनके लिए आप कैसे स्टॉक एंड अकाउंट बुक को यूज कर सकते हो और आप लोगों के लिए स्टॉक एंड अकाउंट बुक के अंदर क्या स्पेशल फीचर होता है जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट को एक साथ खत्म करता है। तो वो आज अपन इसके वीडियो में समझने वाले हैं। तो उसके लिए बिना देरी के आपको आ जाना है सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है प्रोडक्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लेंथ इनटू विड्थ, एरिया बेस्ड सेल्स एंड परचेज का। इसको आपको चालू कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है, इसको चालू कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है जी, सेव कर दिया। अब इससे क्या होगा कि अब आप एरिया के हिसाब से बिलिंग कर पाओगे स्क्वायर फीट में। वो कैसे अभी समझते हैं। उसके लिए पहले एक एक चीज को समझते हैं। जैसे ही आप होम पेज पे आते हो तो आपको क्या क्या मिल जाता है। जैसे आज की तारीख में आपके पास कैश कितना है, या सेल कितने हो, यूपीआई पे पेमेंट कितना है, ऑनलाइन पेमेंट कितना है, परचेज कितने की खर्चे कितने हो, सब कुछ आप इसमें देख सकते हो। उसके अलावा आपके डे टू डे बिजनेस में जितने भी शॉर्टकट काम आने वाले हैं सारे शॉर्टकट आपको यहीं मिल जाते हैं। जैसे अब अपन शुरू करते हैं। मैं एक और चीज करना चाहूंगा इसमें। जैसे आप लोगों का मेजरमेंट्स तो स्क्वायर इंच में होता है, मतलब इंच में होता है मेजरमेंट, और जो अपन बिलिंग करते हैं वो फीट में करते हैं। तो वो भी ये सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटोमेटिक कर लेता है। कैसे, वो अपन इसके अंदर देखने वाले। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले अपन ने किया ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट में मान लीजिए अपन ने डाल दिया यूपीवीसी विंडो। ठीक है, व्हाइट कलर की यूपीवीसी विंडो है, वो अपन ने इसमें डाल दी। अब उसकी सेलिंग प्राइस अपन को पर इंच में नहीं चाहिए। सेलिंग प्राइस किस में चाहिए, स्क्वायर फीट में। तो अपन इसको सेलेक्ट करेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट और स्क्वायर फीट डाल देंगे इसके अंदर। अब जो अपनी सेलिंग प्राइस पर स्क्वायर फीट रहती है वो मान लीजिए 80 रुपए पर स्क्वायर फीट है। आप चाहें तो अपनी परचेज प्राइस भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे टैक्स रेट, अगर आप टैक्स लेते हैं तो 18% डाल देंगे। अगर आप अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स नहीं लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद सेकंड यूनिट स्क्वायर इंच आ गई अपने। और एक स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर इंच होते हैं, यानी 144 स्क्वायर इंच होते हैं एक स्क्वायर फीट के अंदर। यानी जब स्क्वायर इंच को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 144 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, ये कर दिया अपन ने। अब इसको कर दिया ऐड कर दिया, विंडो आ गई। अब अपन इसकी डायरेक्ट पहले सेल्स करते हैं। तो जैसे ही मैं अब ऐड सेल्स पे आऊंगा और यहाँ पे मैं वो विंडो सेलेक्ट करूंगा, जैसे मेरी यूपीवीसी विंडो सेलेक्ट कर ली। अब इसकी जो मैंने साइज बनाई है ना, क्योंकि हर कस्टमर की हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइजें ऊपर नीचे जाती है। ठीक है जी, तो इसकी जो मैंने साइज बनाई है वो बनाई है 78/39 की। ये है इंच में जो अपन साइज डाल रहे हैं, 78 इंच बाई 39 इंच की साइज है। इसने अपने आप उसको 21.12 स्क्वायर फीट के अंदर कर दिया। आपकी जो भी साइज होगी ये ऑटोमेटिकली उसे स्क्वायर फीट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे मान लीजिए इसी साइज की मैंने 3 बनाई तो ये 65 स्क्वायर फीट हो गया। अब एक और यूपीवीसी विंडो बनाई जो कि मान लीजिए 100 इंच बाई 24 इंच की थी, लंबी थी, ग्लास टाइप था, डोर मान लीजिए, तो उसका 16 पॉइंट हो गया। अब इसका 2 कर दूंगा तो 33 पॉइंट। अब जो अपन ने स्क्वायर फीट की रेट डाली थी 80 रुपए, वो ऑटोमेटिक आ गई। चाहे से तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर के लिए। आप इसमें 8 से 10 तरीके से प्राइजेस सेट कर सकते हैं। एमआरपी, डीलर प्राइस, कॉन्ट्रैक्टर प्राइस, होलसेलर प्राइस, अपने कस्टमर वाइज प्राइस, रिटेल प्राइस, 8-9 तरीके से प्राइसिंग आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें कुछ डिस्काउंट देना चाहे डिस्काउंट दे दीजिए। टैक्स रेट लगाना चाहे, जैसे टैक्स ऑटोमेटिक लगा हुआ है 18%। ठीक है, जो अपन ने सेलेक्ट किया था 18 चाहे या नया चेंज करना चाहे वो भी कर सकते हैं। और ये अपना टोटल आ गया, ये प्रोडक्ट का टोटल। नीचे आपका टोटल स्क्वायर फीट आ गया, कितना बन रहा है। टोटल आइटम 2 हो गए अपने, और डिस्काउंट क्या आ गया 0, और सब टोटल आ गया, और जीएसटी आ गया, और ये आ गया, मतलब अमाउंट वगैरह का ये सारा फीचर अपन ने अनलॉक कर लिया। जो अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वो अपन ने यहाँ पे सीधी सी कर ली।
अब कस्टमर का नेम डाल देंगे यहाँ पे, जैसे कस्टमर का अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो ऐड अकाउंट करके यहाँ पे भी शॉर्टकट आता है उसका। ऐड अकाउंट किया, मान लीजिए सुरेश जी, ठीक है, ये अपने कस्टमर है, इनको ऐड कर लिया। फोन नंबर वगैरह ऐड कर देंगे तो फोन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। सुरेश जी को सर्च कर लिया। आप इसमें सेल्स पर्सन भी लिख सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आता है, वो सेटिंग में चालू हो जाता है। उसके अलावा आप इनवॉइस की डेट आगे पीछे किसी भी डेट में बिल बना सकते हैं। बिल नंबर को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मोड ऑफ पेमेंट में बात करें कि कैश दे रहा है, यूपीआई दे रहा है, चेक दे रहा है, ड्यू दे रहा है या पार्ट्स दे रहा है। अब अपने बिजनेस में क्या होता है, एडवांस मिल जाता है, बाकी पेमेंट बाद में आता है। तो अपन इसको कर देते हैं पार्ट्स, कि उसने मुझे थोड़ा एडवांस दिया है, बाकी बाद में जब इंस्टॉलेशन करेंगे तब वो पूरा देने वाला है। ठीक है, इसमें हैंडल वगैरह जो लगे वो भी आप ऐड कर सकते हो। ये हो गया। उसके अलावा कुछ डिस्काउंट देना है, डिलीवरी के लिए चार्ज लगाना है, क्योंकि अगर इंस्टॉलेशन के लिए आपका बंदा जा रहा है तो वो आप डिलीवरी चार्ज भी ले सकते हो, पैकिंग वगैरह की ये चार्जेस वगैरह, शिपिंग डिटेल, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल और ये अदर डिटेल जो होती है, ये 11 फील्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। इनका नाम कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद इसको ओपन कर देंगे क्रिएट। ठीक है जी। अब ये अपने से पूछेगा कितना अमाउंट आया, जैसे 9200 का बिल है, मान लेते हैं उसने 4000 दिया, 4000 डाल दिया, बाकी कितना रह जाएगा 5200 ऐड कर दिया। ये अब आपका बिल बन के रेडी है। ठीक है, अब इसमें ऊपर आपका एक तो लोगो आ जाएगा, ठीक है, और आपका लोगो वगैरह हो गया, ये फील्ड्स आ गई। अब यहाँ पे देखिए, आप इस चीज को ध्यान से देखिए, यूपीवीसी विंडो लिख के आ गया। ठीक है, उसके नीचे उसकी साइज भी आ गई बकायदा, कि साइज क्या है, 78x40 की साइज है उसकी। पीस आ गए 3, टोटल एरिया कितना हुआ 65 स्क्वायर फीट हो गया। रेट आ गए, जीएसटी वगैरह सब कुछ आ गया। ये उसके दूसरी वाली विंडो की डिटेल्स आ गई। अब नीचे आइए, टोटल में अमाउंट सब टोटल आ गया, जीएसटी आ गया, ग्रैंड टोटल आ गया, और उसने दिया कितना 4000, बाकी कितना है 5200, वो भी इसी के ऊपर लिखा हुआ आ गया। आपका ये डायनामिक क्यूआर कोड आ जाएगा, जो भी इनवॉइस का अमाउंट होगा उसका। आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर डाल सकते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन, अपने बैंक डिटेल्स, वो सब कुछ इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। वो सब चीजें ऐड हो गई यहाँ पे, और आप अपने सिग्नेचर वगैरह हो गए। हेडिंग वगैरह को आप सेटिंग में जाके काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जो आप चाहें वो चीज कर सकते हैं। इस वीडियो में इन चीजों को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझ जा रहा हूँ, क्योंकि अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपकी सॉफ्टवेयर की वर्किंग दिखाना है, टेम्पलेट वगैरह तो आप देख सकते हैं, और बाद में भी जब एग्जीक्यूटिव के साथ आप कनेक्ट करेंगे वो भी आपको दिखा सकते हैं। ये आप कर दिए। ठीक है, ये आपकी पूरी डिटेल आ गई। उसके बाद स्टार्ट न्यू इनवॉइस करते हैं और पीछे चलते हैं। अब एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, मान लेते हैं हैंडल। ठीक है, हैंडल जो भी होगा, अब उसकी यूनिट रख लेंगे अपन पीस, क्योंकि वो पीस में जाएगा। तो मान लेते हैं 500 रुपए पीस है, अपने आता है 300-350 रुपए का। ठीक है जी, इसको कर दिया ऐड। सेकंड यूनिट भी उसकी पीस ही कर देंगे, और एक पीस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। ये अपन ने कर दिया ऐड। ठीक है, अब इसमें अपन देखने वाले हैं परचेज का सेक्शन, की परचेज अपन कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा ऐड परचेज पे। ऐड परचेज पे जाने के बाद जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर होगा या सप्लायर होगा, जो भी होगा उसको ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर रखा है, आप करना चाहो तो यहाँ से उस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे अपन प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि क्या ले रहे हैं। मान लेते हैं हैंडल ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इन तीनों कॉलमों को नहीं छेड़ना, क्योंकि हैंडल का एरिया नहीं होता, वो पीस में होता है। तो आप सीधा क्वांटिटी को डालेंगे। ये 15 पीस में ले रहा हूँ, 350 की रेट है, 350 के हिसाब से सब 5250 हो गए। मोड ऑफ पेमेंट वही आप सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ डिस्काउंट वगैरह मिला तो वो सब चीजें आप डाल सकते हो। और ये कर दिया अपन ने ऐड परचेज। तो अब ये 15 हैंडल अपने पास स्टॉक में आ गए। और ऐसे ही अगर आप विंडो का परचेज दिखाना चाह रहे हो तो वही एरिया के हिसाब से आप परचेज भी कर सकते हो, वो भी इसके अंदर हो जाते हैं। अब अपन ने अभी तक क्या देखा, अपन ने सेल देख ली, अपन ने परचेज देख ली, अपन ने प्रोडक्ट का ऐड करना देख लिया कि प्रोडक्ट कैसे चढ़ाते हैं। और उसके अलावा अब अपन हर एक सेक्शन को डिटेल थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देखने वाले। डिटेल में तो नहीं कहूंगा, क्योंकि डिटेल में देखने गए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, धीरे धीरे सब समझा दूंगा। जैसे अब मैं जाऊंगा सबसे पहले सेल्स में, तो यहाँ पे मुझे वो सारे बिल दिख जाते हैं मेरे, जितने भी मैंने बनाए होंगे। सेल्स का सेक्शन आ गया, इसको आप एडिट करना, अमाउंट लेना, डिलीट करना, वो सब कुछ इसके अंदर आप कर सकते हो। कैश की रिसिप्ट वगैरह बना के दे सकते हो, वो सब हो जाती है पेमेंट की। उसके अलावा आप फिल्टर्स लगा के भी देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। हर एक सेक्शन में डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सर्च वगैरह आगे।
कोटेशन बना के दे सकते हो जो आप कस्टमर्स को कोटेशन देते हो। उसके अलावा अगर कुछ ऑर्डर आए हुए हैं तो वो ऑर्डर्स भी इसके अंदर डाल सकते हो आप, और अपने वॉक इन कस्टमर्स को ऐड कर सकते हो। ये जनरली आपके काम नहीं आता। सेल्स रिटर्न वगैरह वो सब आप दे सकते हो अगर कुछ आया हुआ तो, जनरली होता नहीं है। उसके अलावा परचेज में आपको सारी परचेजेस दिख जाती है आपकी, और परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न का हो जाता है। अकाउंट्स की अगर बात करें तो अकाउंट्स में आपके सारे जितने भी अकाउंट्स आपने ऐड किए होंगे ना, सारे दिख जाएंगे। अब आपको किसी का भी स्टेटमेंट देखना है, यानी उसकी पूरी लेजर देखनी है, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा और आपको उसकी पूरी लेजर, जितने भी ट्रांजैक्शन अभी तक उसके साथ हुए हैं, सारी आपको उसके ट्रांजैक्शन दिखने वाले हैं यहाँ पे कि ये XYZ उसके ट्रांजैक्शन हुए थे। ठीक है। अब चाहे से तो आप इन्हें डाउनलोड करके एक्सेल में वो भी भेज सकते हैं, सिर्फ रिसीवेबल डाउनलोड कर सकते हैं, पेएबल कर सकते हैं। अकाउंटिंग इसमें आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी कर सकते हैं, उसमें सारी आपकी अकाउंटिंग हो जाती है। आप अपने UPI के QR कोड ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं अपने। उसके अलावा टैक्स रेट चेंज करनी हो वो भी नहीं बना सकते हैं। एक्सपेंसेस में सारा आपका एक्सपेंस मैनेज हो जाता है। डी बुक में आपके हर एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट, कितना क्लोज किया, वो आ गया। और स्टॉक्स में अगर अपन बात करें तो ये अपने स्टॉक मूवमेंट की अगर बात करें, अब आपको देखना है कि हैंडल क्या क्या है, हैंडल की हिस्ट्री बताओ, तो इस पे क्लिक कर दोगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री भी देख सकते हो, यानी किसी भी प्रोडक्ट की आप पूरी हिस्ट्री भी आराम से देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिनको आप एडिट डिलीट वगैरह करना वो सब कर सकते हैं। GSTN रिपोर्ट्स की अगर अपन बात करें तो अगर GSTN रिपोर्ट्स में अपन जाते हैं तो इसमें आपको सेल्स वाइज प्रॉफिट लॉस, उनके ग्राफ्स, वो सब चीज़ें इजीली मिल जाती है। डे वाइज सेल्स कि कौन से दिन कितनी सेल्स हुई, वो सारे आपको ग्राफ, इंडिविजुअल लाइन चार्ट हो, चाहे अपना पाई चार्ट हो, चाहे अपने बार चार्ट हो, सारी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा बैलेंस शीट्स मिल जाती हैं आपको कि आपकी क्या क्या बैलेंस शीट्स चल रही है, वो सारा मिल जाता है। और आपका जो, अगर आपकी मर्ज मतलब 2-3 फर्म्स है तो अगर आप उनकी मर्ज करके एक कॉमन जगह सारी रिपोर्टिंग देखना चाहो तो वो भी इसके अंदर दिख जाती है। अलग अलग तो दिखती है, मर्ज करके भी दिख जाती है। आपका लीड्स का काम हो जाता है, यानी CRM का काम हो जाता है। अगर आप अटेंडेंस वगैरह मैनेज करना चाहते हो, HRM का भी हो जाता है। ये दोनों एज ए प्लग इन ऐड होते हैं। ठीक है। वो मेन सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं होता, आपको ऐड करवाना पड़ता है। उसके अलावा सेटिंग्स में और भी काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अब इस वीडियो को इतना ही थोड़ा ब्रीफ में रखते हैं, बाकी आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सपोर्ट टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी, आपको इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, सेटअप देगी, डेमो प्रोवाइड करेगी, और आपको जो जो रिक्वायर्ड डिटेल होगी वो सारी प्रोवाइड कर देगी। आप इसको देख सकते हैं पूरा। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मल्टी यूजर, यानी आपके ऑफिस में, लैपटॉप्स में, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस में एक साथ चलाना है तो वो भी इसके अंदर हो जाता है। ये क्लाउड बेस्ड भी आता है, ऑफलाइन भी आता है। अगर आप सिंगल डिवाइस पे देखना चाहें तो ऑफलाइन भी आता है ऑप्शन, दोनों ऑप्शन रहते हैं। वो आप जब टीम से कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वो लोग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बता देंगे, आपका सेटअप करवा देंगे। आपको क्या करना है, बस दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है और बाकी आप हमारी टीम पे छोड़ दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।